नमस्कार। आज हम बाल विकास की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं और समझने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को, सामाजिकरण। चलिए शुरू करते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? इसका जवाब एक ऐसी प्रक्रिया में छिपा है जो जन्म से ही हम सबको आकार देती है, जो हमें सिखाती है कि समाज में कैसे उठना बैठना है, कैसे बात करनी है और कैसे पेश आना है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये सामाजिकरण आखिर है क्या चीज। तो सबसे जरूरी बात ये है कि ये कोई एक बार की घटना नहीं है। ये एक, कह सकते हैं, जिंदगी भर चलने वाला सफर है। सोचिए, जैसे हम कोई भाषा सीखते हैं तो क्या हम एक दिन में सब सीख जाते हैं? नहीं ना। हम लगातार नए शब्द, नई बातें सीखते रहते हैं। सामाजिकरण भी बिल्कुल वैसा ही है। किसी भी बच्चे की सामाजिक दुनिया की शुरुआत उसके सबसे पहले और सबसे मजबूत किले से होती है, यानी उसके अपने घर, अपने परिवार से। देखिए, माता पिता सिर्फ प्यार और देखभाल ही नहीं करते, वो बच्चे की सामाजिक समझ की पहली ईंट रखते हैं। बच्चा पहली बार बोलना, रीति रिवाज, क्या सही है क्या गलत है, ये सब कुछ अपने माता पिता को देखकर ही तो सीखता है। वो उसके पहले रोल मॉडल होते हैं। अच्छा, परिवार के बाद अब बच्चा एक नई दुनिया में कदम रखता है। एक ऐसी दुनिया जहां नियम बिल्कुल अलग हैं। ये दुनिया है उसके दोस्तों की, उसके हमउम्र साथियों की। दोस्तों के बीच बच्चा वो चीजें सीखता है जो घर पर नहीं सीख सकता, जैसे शेयर करना, अपनी बारी का इंतजार करना, कभी कभी लड़ना और फिर सुलह करना। ये एक तरह की सोशल लैब है जहां वो परिवार से अलग अपनी एक पहचान बनाता है और जिंदगी के जरूरी सामाजिक हुनर सीखता है। परिवार और दोस्तों के बाद आता है तीसरा और बहुत ही अहम पड़ाव, स्कूल। ये एक ऐसी जगह है जहां सामाजिकरण थोड़ा और, कह सकते हैं, फॉर्मल या औपचारिक हो जाता है। और यहाँ एक नया, बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार सामने आता है, टीचर। एक टीचर की भूमिका सिर्फ किताबें पढ़ाने तक सीमित नहीं होती। सोचिए, एक टीचर ही तो बच्चों को समय का पाबंद होना, अनुशासन में रहना और एक दूसरे का सम्मान करना सिखाता है। ये समाज के वो बड़े मूल्य हैं जो किताबों में नहीं मिलते। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और एक बहुत बड़ा मौका भी। अब एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये तीनों, माता पिता, दोस्त और टीचर, अलग अलग काम नहीं करते। ये एक उलझे हुए जाल की तरह है और हर धागा मिलकर बच्चे के विकास को शक्ल देता है। ये चार्ट इस पूरी बात को समझने में हमारी मदद करता है। देखिए, माता पिता का हिस्सा सबसे बड़ा है क्योंकि वो बुनियाद हैं, लेकिन दोस्त सामाजिक दायरे को बड़ा करते हैं और शिक्षक उसे एक ढांचा देते हैं। तीनों मिलकर ही पूरी तस्वीर बनाते हैं। ये टेबल तो मानो पूरे टॉपिक का सार है। इसमें साफ साफ दिखता है कि हर एजेंट का रिश्ता और सिखाने का तरीका कितना अलग है। माता पिता का रिश्ता भावनात्मक होता है, जहां से बुनियादी नियम कायदे मिलते हैं। दोस्तों का रिश्ता बराबरी का होता है, जहां सहयोग और अपनी पहचान बनाना सीखते हैं। और शिक्षकों का रिश्ता औपचारिक होता है, जहां समाज के बड़े नियमों की समझ बनती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि एक अच्छा सिखाने का माहौल बनाने के लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि बच्चे पर घर और दोस्तों का क्या असर पड़ रहा है। जब इन तीनों दुनियाओं में तालमेल होता है तो सीखना सबसे ज्यादा असरदार होता है। और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है। आज की दुनिया जो इतनी तेजी से बदल रही है, जहां इंटरनेट और सोशल मीडिया का इतना बोलबाला है, क्या इन तीनों एजेंट्स का असर बदल रहा है? क्या कोई चौथा एजेंट भी अब इस खेल में शामिल हो गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको, खासकर भविष्य के शिक्षकों और माता पिता को जरूर सोचना चाहिए।